नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज मैं आप लोग के लिए ले आया हूं CHSL 2020 के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन जो आए हैं उनके टोटल सॉल्यूशन लेके आया हूं। और इसमें मैं आपको सिखाने वाला आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3, 6 और 9 के रूल पे जो क्वेश्चन आए थे टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी से, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं और आपको 1 बाय 1 करके सिखाने वाला हूं। एकदम प्यार से सीखिए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एक संख्या दिया हुआ है, इसमें 2m और m दो टर्म मिसिंग है, करा 6 से विभाज्य है, तो m के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए कि 6 से कट रहा है कोई संख्या। इस संख्या को हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। लिखा है 8, 7, फिर m है, फिर 6 है, और आप देख रहे होंगे फिर 2 है, 0 है, 3 है और m है। और बोल रहा है ये जो संख्या है ना, ये किससे डिविजिबल है? तो ये संख्या डिविजिबल है आपको 6 से। तो आपको मालूम होगा कि जो संख्या 6 से पूरा पूरा कट जाता है वो किससे किससे कटता है? तो हम बोलेंगे वो 2 से भी पूरा पूरा कटता होगा और साथ में 3 से भी पूरा पूरा कटता होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा कटता है वही संख्या 6 से पूरा कट सकता है। इसका मतलब 6 के टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी रूल जो होगा, 6 का जो डिजिबिलिटी रूल होगा वो क्या होगा? जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है वो 6 से कटता है। और ये सब चीज़ें हम लोग आपको सिखाते हैं, पहले भी सिखाए हैं, तो चीज़ों को देखिए। और ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, 1 हफ्ते पहले ही आंसर की आया हुआ है। तो आप देखेंगे 1 हफ्ते पहले टोटल जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम आपको छांट के सारा सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या 2 से कट रहा है, तो अगर कोई संख्या 2 से कट रहा है ना, तो ये फिक्स है कि उसके इकाई में, अगर 6 से कट रहा है तो वो तो 2 से भी कट रहा होगा, 3 से भी, तो फिक्स है कि m का जो वैल्यू होगा वो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, जो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर से लिख दे रहे हैं इसको। देखिए हम बोल रहे हैं जो m का वैल्यू आएगा, हम जानते हैं कि 2 से कट रहा है, तो 2 से कटने का क्या रूल है? 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि उसके इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 हो। इसका मतलब m का वैल्यू क्या होगा फिक्स नहीं है, पर पक्का 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो हम बोलेंगे अब हमको मालूम ही नहीं है, अब इसी में से कोई ना कोई होगा, 0 हो, 2 हो, क्योंकि आप जानिए दोनों जगह m ही दिया है। तो आप जानिए कि कोई संख्या अगर 2 से पूरा पूरा कट रहा है, 6 से कट रहा है तो 2 से भी कट रहा होगा। तो 2 से कट रहा है तो उसके इकाई अंक पे पक्का 0 ही हो सकता है। 2, 4, 6, 8 पर क्या है हमको नहीं मालूम है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ें, इसमें अब बात करें कि 9 वाला अब रूल लगाते हैं, क्योंकि इससे तो काम हमारा चल नहीं, 9 वाला बोल रहे, सॉरी, ये 3 वाला लगाते हैं। 2 वाला तो यूज कर गए ना, तो 3 वाला लगाएंगे। तो 3 का रूल अगर लगाते हैं तो आपको मालूम है 3 वाला रूल, आप देखेंगे कि ये 3 से कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8, 7, 15 कट जाएगा 3 से। तो आपको जो 3 से जब आप लगाएंगे तो दिखेगा कि 2 आएगा और प्लस, और m और m कितना आएगा? 2m आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये देखिएगा 2 बच रहा है और m एक जगह, फिर m एक जगह, m और m कितना हो जाएगा? 2m। तो आप बोलेंगे ये जो आया है ये पक्का किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। 3 से ही, तो ये 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना होगा, इसको कटना होगा, 3 से कटना होगा तो ही तो हमारा हो पाएगा। तो कहेंगे अगर ये 3 से कट रहा है तो अब बस रख लीजिए, आपको ये चीज़ तो पक्का मालूम है। क्या मालूम है कि आप m का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, 2, 4, 6, 8। तो पहले आप इस पर ध्यान दीजिए, अगर आप इसको m का वैल्यू अगर हम बोले कि पहले 0 रख के देखते हैं, तो m अगर यहाँ 0 रखिएगा तो 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या? 2। 3 से तो कटेगा नहीं, तो 0 रखने से हमारा काम नहीं हो पाया। फिर आप क्या रख लीजिएगा? 2 रख के देखिए कि 2 रखने से हो पा रहा है। तो हम बोलेंगे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 और 2 कितना? तो कहेंगे 4 और 2 6 होता है, और वो 3 से कटता है। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, 3 से कटता है। इसका मतलब 2 रखा जा सकता है, m के जगह 2 रखा जा सकता है। देखिए रखना है m के जगह 0, 2, 4, 6, 8 में से ही कुछ ना कुछ होगा, पर यहाँ रख के देखना होगा कि वो 3 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 6 से कोई चीज़ अगर कट रहा है ना तो 2 और 3 दोनों से कटेगा। तो कहेंगे 0 रखने पे नहीं हुआ, लेकिन 2 रखने पे हो रहा है। 2 दूनी 4 और 4 और 2 कितना? 6, 3 से कट जा रहा है। अच्छा अगर हम 4 रखेंगे तो होगा? तो कहेंगे नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि 4 दूनी 8 और 8 अदू 10, 10 3 से नहीं कटता है। फिर अगर हम 6 रखेंगे तो क्या होगा मेरा? तो हम कहेंगे रख लेते हैं 6 दूनी 12 अदू 14, तो कहेंगे ये भी नहीं हो पाया, तो ये भी नहीं हो पा रहा है, 6 भी, और बच गया लास्ट वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? 8। और कुछ मत रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, आप जो रखेंगे वो फिक्स है 0 2 4 6 8 में से ही रखना होगा, और कोई वैल्यू आप यहाँ नहीं रख सकते, 1 2 1 3 5 ये सब नहीं रख सकते हैं। आपको जो भी रखना होगा इसी में से रखना होगा, क्योंकि 2 से कटने का मतलब यही सब होगा आखिरी में। तो हम बोलेंगे 8 रख के देखते हैं, 8 दूनी 16, 16 2 18, 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब 8 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि m का 2 वैल्यू पॉसिबल है, m का 2 वैल्यू पॉसिबल है। एक क्या है? तो हम कहेंगे एक तो 2 आ रहा है, एक क्या आ रहा है? ये 2 आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो m का जितना भी संभावित मान है क्या क्या है? 2 और 8, और इसका योग मांग रहा है। तो 2 और 8 का जो योग होगा, 8 और 2 10 होता है कि नहीं? तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 10 नहीं आ जाएगा? तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। तो इसको कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख रहे होंगे कि सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, हफ्ते भर पहले आंसर की आया है उसका करा रहे हैं। CHSL एग्ज़ाम का है, LDC, जिसको आप लोग LDC भी बोलते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क भी बोलते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग समझिए कि लेटेस्ट क्वेश्चन आपको फुल डिटेल के साथ मिल रहा है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए ये क्वेश्चन को देखा जाए, ये लिखा है क्या, और देखिएगा इसमें लिखा है कि 3 4 K 5 6 K। इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा है कि सारा क्वेश्चन खोजना, आंसर की से फिर निकालना, फिर ले आना, तो हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा वीडियो ज़रूर आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है 3 4 K 5 6 K, ये जो है किससे डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे ये 6 से डिविजिबल कर रहा है, 6 से डिविजिबल है, तो कह रहा है K का सबसे बड़ा मान बताइए। तो आप बताइए, अगर कोई संख्या 6 से कट रहा है तो पक्का वो 2 से भी कटता होगा, और किससे कटता होगा? 3 से। अभी तो हमने बताया इस चीज़ को। अगर कोई संख्या 6 से कट रहा है तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि वो 2 और 3 दोनों से कटेगा। तो आप बोलेंगे तो पक्का हो गया। क्या पक्का हो गया? अगर वो 2 से कट रहा है तो अंतिम में तो वही 2 से कोई संख्या अगर कट रहा है तो अंतिम में 0 हो सकता है, 2 4 6 और 8 हो सकता है, इसमें से ही कोई ना कोई होगा। लेकिन अब आपको मालूम नहीं होता है कि क्या होगा, क्योंकि आपको फिक्स नहीं है, 0 भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी। तो अब आपको देखना होगा कि 2 तो लगा लिया, अब 3 का रूल लगाइए। तो अगर आप 3 का रूल लगाएंगे तो क्या होगा? 3 के रूल लगाएंगे तो ये 6 खत्म हो जाएगा 3 से, ये 3 खत्म हो जाएगा 3 से, और 5 और 4 9 भी खत्म हो जाएगा 3 से। ये टोटल 3 से खत्म हो जा रहा है ना। तो बचेगा क्या? K और K 2K। क्या बचा? 2K। तो इसका मतलब ये जो 2K आया है ये किससे कटना चाहिए? तो हम बोलेंगे ये पक्का किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना होगा इसको। किससे कटना होगा? 3 से कटना होगा। तो 3 से कटना होगा तो हम लोग अब रखेंगे वैल्यू और रख के देखेंगे कि 3 से कटना होगा तो इसमें क्या क्या हम लोग रख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो रखने का तो फिक्स है कि आप 0 2 4 6 8 में से ही कुछ ना कुछ रखना होगा, क्योंकि अगर ये 2 से भी, देखिए 6 से कट रहा है तो 2 से भी तो कट रहा है, तो इकाई अंक पे 0 2 4, इसका मतलब K का वैल्यू 0 2 4 6 8 में से ही कुछ ना कुछ होगा। तो आप रख के देखिए, अगर आप K का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 0, 3 से तो 0 भी कटता है, 0 सबसे कटता है, इसका मतलब ये वैलिड है आपका 0। अच्छा 2 रखेंगे तो होगा, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 से नहीं कटता है, तो हम कहेंगे ये नहीं होगा। फिर क्या है? 4 रख के देखिए, 4 दूनी 8, तो 8 भी तो 3 से नहीं कटता है, तो हम बोलेंगे ये भी नहीं होगा। फिर आप 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 3 से कटता है। उसके बाद आप 8 रखिए, 8 दूनी 16, 16 3 से नहीं कटता है। तो आपका 2 वैलिड आया, एक तो 0 आया, 3 से कटेंगे, 0 रखने पे क्या होगा ना, 2 गुना 0 0, और 0 सभी से कटता है तो 3 से भी कटेगा, इसका मतलब 0 रखने पे भी 3 से कट जाएगा यहाँ। तो हम बोलेंगे 0 भी है और 6 भी है। तो K का क्या मांग रहा है? आप ध्यान दीजिए, K का सबसे बड़ा मान मांग रहा है कि नहीं? सबसे बड़ा मान। तो आप देखिए, छोटा बोलता तो 0 आंसर होता, लेकिन K का जो है मैक्सिमम मांगा है बड़ा, तो क्या आंसर होगा? 6 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखिए, तो आपको अच्छा लग रहा होगा, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आप सीख रहे हैं। देखिए अगला, देखिए ये 3 नंबर, देखिए क्वेश्चन, ये इसमें क्या बोला? 3 से विभाजित, तो ये तो और आसान है।
अगर आप देखेंगे तो 3 से बोल रहा है, पिछला तो 6 था तो थोड़ा ज़्यादा चेक करना पड़ता है ना। ये बहुत आसान होगा। देखिए क्या बोल रहा है, 2 3 के क्या लिखा हुआ है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर के है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही से लिख लिया गया। 2 3 के 5 6 का 3 से विभाज्य है। अच्छा ये किससे टोटली डिवाइड हो रहा है, 3 से। तो 3 से डिवाइड होने का क्या रूल है, देखिए लगा रहे हैं हम लोग। आप अगर काटेंगे तो 6 खत्म, 7 5 12 खत्म, 3 खत्म, तो यहाँ 2 बच रहा है। और साथ में के और के कितना आ जाएगा, 2 के नहीं आ जाएगा, तो हम बोलेंगे साथ में क्या आ जाएगा, 2 के हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 2 के, ये आ रहा है। और ये किससे कटना चाहिए, 3 से। तो 3 से कटना होगा इसको, किससे कटना होगा, 3 से कटना होगा। तो अगर इसको 3 से कटना होगा तो हमारा सिस्टम क्या है कि यहाँ रख रख के आपको देखना होगा, के का वैल्यू रख रख के देखना होगा। तो कैसे रखेंगे, तो पहला आप लगा के देखिए, अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा काम होगा, तो बोलेंगे नहीं 2 0 जा 0 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 3 से नहीं कटेगा, केवल 2 आ रहा है। अच्छा अगर हम ये नहीं आने वाला है। अच्छा 1 रख के देखिए, तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 2 4, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो फिर आप 2 रख के देख लीजिए, तो 2 रखिए तो 2 दूनी 4 और 2 6, ये कट रहा है। फिर देखिए एक और बात है, आप 3 से रख के देख लीजिए, 3 दूनी 6, 2 3 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 6 2 8 आ रहा है। 4 रखेंगे तो यहाँ 4 रखने पे 4 दूनी 8 और 2 10, ये भी नहीं आ रहा है। अगला 3 के ही गैपिंग पे आएगा, तो अगला आप देखेंगे तो 5 पे आ जाएगा, पक्का है 5 पे आ जाएगा। 5 पे आएगा कि नहीं, देखिए 5 दूनी 10 और 2 12, के का वैल्यू 5 रखने पे आ जाएगा, क्योंकि 3 के गैपिंग देखिए 2 आया था ना, फिर 3 और 2 5। अच्छा 5 और 3 8, अगला 8 पे आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। और रख के देख लीजिए, 5 के बाद ना आप 6 रख के देख लीजिए, 6 दूनी 12 2 14, नहीं आएगा। अच्छा 7 रख के देखिए, 7 दूनी 14 और 2 16, नहीं आएगा। लेकिन 8 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है कि नहीं, देखिए 8 दूनी 10 और 2 12। अब तो 8 के बाद आप लीजिएगा, 9 पे नहीं आएगा, और 9 से ऊपर आप ले नहीं सकते हैं, 9 से ऊपर आप ले नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट ही लेना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि एक बार आपको ये आ गया ना, तो 3 3 के गैपिंग पे अगला आ जाएगा। देखिए ये 2 आया ना, तो 3 2 जोड़िए 5, 5 और 3 8। तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको लिख के बता दिए कि आपको स्पष्टीकरण रहे। तो आपका जो वैल्यू आया, क्या क्या आया, 2 आया, 5 आया और 8 आया। तो इनका योग मांग रहा था, तो 8 और 2 10 और 5 15, इसका मतलब इसका योग कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन बच गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए क्या बोल रहा है। देखिए ये 9 पे है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं जी एग्ज़ाम में, आपके बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में आए हैं। और अगर आप अच्छे से अगर तैयारी करके गए होंगे तो सारे क्वेश्चन आप करके आए होंगे, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि नहीं बने। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है सब। 5m 8 3 m4 m1, और कह रहा है ये किससे डिविजिबल है जी, तो बोलेंगे ये डिविजिबल है 9 से। तो 9 से अगर ये डिविजिबल है तो रूल लगाते हैं 9 वाला। क्या रूल लगाएंगे, देखिए 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल होगा 9 9 जोड़ लीजिए, जैसे कि देखिए 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, बचेगा क्या, तो कहेंगे 3 बचा, और प्लस m m m, तो कहेंगे 3m। अब ये वाला टोटल ना किससे कटना चाहिए, आपको 9 से कटना चाहिए। तो आप रख के देखना होगा पूरा कि इसमें क्या क्या आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा। अच्छा 1 रखने पे होगा कि नहीं, अगर हम 1 रखेंगे, 0 पहले रख लीजिए, 0 रखने पे होगा, तो कहेंगे 3 में 0 का अगर गुना करेंगे, तो 3 में 0 गुना करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, और ये 3 आएगा, तो ये तो नहीं होगा 0 रखने पे। तो कहेंगे 0 रखने पे तो नहीं हो रहा है। अच्छा अब देखिए, तो 1 रखने पे, तो कहेंगे 1 रखने पे 3 एकम 3, 3 और 3 6, नहीं होगा, ये भी नहीं ना होने वाला है। तो अब अच्छा देखिए बोला m के सबसे बड़ा सबसे छोटा संभावित मान, तो अभी तक नहीं आया। 2 रखिए, 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे 2 रखेंगे ना, तो 3 दूनी 6, 6 या 3 9 आ जा रहा है, 2 रखने पे आ जा रहा है, ठीक है। फिर आप देखिए 3 रखने पे होगा, तो 3 3 9, 9 10 11 12, ये भी नहीं आएगा। अच्छा 4 रखने पे, तो कहेंगे 4 3 12 13 14 15, नहीं आएगा। 5 रखने पे, तो कहेंगे 5 रखने पे भी ये पंक्तियाँ 15 आ जाएगा, 5 रखने पे आ जाएगा। देखिएगा ये 4 रखने पे नहीं आया था ना, 5 रखने पे आ रहा है, 3 के गैपिंग पे आ रहा है। देखिए 2 और 3 5, तो पंक्तियाँ 15, 15 और 3 कितना हो जा रहा है 18, तो 5 रखने पे आ रहा है। तो अगला क्या रखना पे आएगा, आप ही बताइए। 5 और 3
8 रखने पे आएगा। देखिए 38 24, 24 और 3 27। इसका मतलब हम कहेंगे कि इसका मतलब 6 पे भी नहीं आएगा, 7 पे भी नहीं आएगा, लेकिन 8 पे आएगा और 9 पे भी नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए, आप करके देखिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ सर 8 पे आ रहा है। 8 पे आएगा क्योंकि 3 का गैपिंग पे आता है। देखिए ये 2 रखने पे आ रहा था, फिर अगला 3 और 2 5 रखने पे, फिर 5 और 3 8 रखने पे आ रहा, 3 के गैपिंग पे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा m का वैल्यू क्या आया। तो बोल रहा था m के सबसे बड़ा और सबसे छोटे संभावित मान का गुना। तो सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है, तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा 8 आया है और सबसे छोटा 2 आया है। तो इसका गुना जो होगा 8 दूनी 16 होगा। इसका मतलब ये उत्तर हो जाएगा आपका 8 दूनी 16। समझ में आ रहा है? अच्छा देखिए सबसे छोटा 2 है कि नहीं मान, इसमें सबसे छोटा मान 2 है, 5 भी है लेकिन सबसे छोटा 2 है, सबसे बड़ा 8 है। इसका मतलब इनका गुना मांग रहा था दोनों का, तो 8 दूनी 16। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा आंसर। तो इतना कर लीजिए। तो हमारा ये टोटल ख़त्म हुआ ये वाला क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अपडेटेड और लेटेस्ट क्वेश्चन सीख के कैसा लग रहा है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।